अब इसको 18वीं सदी में जो व्यापारिक स्थितियां थी उसके बारे में हमने पढ़ा दिया है। एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लो आजकल भी होता है, कोई देखो गांव गांव क्षेत्र में देखते हो कि कोई जमींदारी व्यवस्था हो या कुछ हो, जो लोग बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे काश्तकारों की जब जमीनें लेनी होती है तो क्या करते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं। क्या देते हैं? पैसे दे दिए। अच्छा, वो पैसे देते हैं ब्याज पे। क्या करते हैं? ब्याज पे पैसे दे दिए। अब वो ब्याज क्या होता है, इतना ज्यादा हो जाता है 3-4 साल में कि वो ब्याज का जो मतलब ब्याज जो होता है, मूलधन तो थोड़ा होता है लेकिन ब्याज क्या होता है, ब्याज की दर होती है वो ज्यादा होती है। तो 4-5 साल या 10 साल में वो जब चुका नहीं पाते तो उसके बदले में वो क्या देते हैं, अपना खेत या जमीन। क्या देते हैं? खेत या जमीन। जब ही या फिर कोई सरकार, किसी सरकार को कोई सरकार अगर किसी से जमीन लेना चाहती है, आज भी देखते हो बैंक में जब आप कर्जे लेने जाओ तो क्या करती है, आपसे वो खेत या कोई जमीन आपकी मांगेगी, मांगती है ना, गारंटी के तौर पे। तो क्या करती है फिर उसके बाद में 4-5 साल में जब उस पर इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है, मतलब ब्याज ज्यादा हो जाती है, तो उसको भरोसा रहता है कि अगर ये इंसान ब्याज नहीं दे पाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, जमीन ले लेंगे। ठीक है, तो यही व्यवस्था 18वीं सदी में थी। अब बात यह है कि आज इंसान स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। वो चाहे तो बैंक से कर्जे ले, चाहे तो ना ले, चाहे तो ना ले। लेकिन 18वीं सदी में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उसने क्या किया था कि उसने जबरदस्ती बिना किसी वजह से लगान लगा दिया था। क्या था? उस वक्त लगान लगा थे, हमने पढ़ा है चैप्टर में। तो लगान लगाने की जो दर होती थी, जो लगान होता था, इतना ज्यादा होता था कि जो छोटे काश्तकार थे या छोटे किसान थे वो क्या होते थे कि लगान का जो शुल्क होता था वो जमा नहीं कर पाते थे, है ना, जमा नहीं कर पाते थे। और जब जमा नहीं कर पाते थे तो क्या होता था, तो अंग्रेजी हुकूमत जो थी या जो सरकार थी वो क्या होती थी, उनकी जमीनों को हथिया लेती थी। हाँ, ले लेती थी। ठीक है, तो देखो ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चला आया है कि लगान। लेकिन अब 18वीं सदी में इतना मतलब इतना हाईलाइट क्यों हुआ, क्योंकि अभी बताए नहीं कि आज क्या है, तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहो तो बैंक से लो कर्जे, चाहो तो ना लो, चाहो तो जमींदारों साहूकारों से लो कर्जे, चाहो तो ना लो। उस वक्त क्या था कि तुम कर्जे लो चाहे ना लो, अगर तुम्हारे पास मान लो 1 एकड़ खेत है, कितना है, 1 एकड़ जमीन है, उस पर तुम खेती कर रहे हो, अब तुम्हारा अनाज हो रहा है नहीं हो रहा है, आज कोई सरकार टैक्स मांगती है, जमीनों पे ले रही है ना, नहीं ले, तुम स्वतंत्र हो अभी खेती करने के लिए ना। लेकिन एक चीज बताओ, अभी सरकार ये नियम लगा दे कि तुम हमें हर मान लो कि जैसे 1 एकड़ जमीनें हैं, अब 1 एकड़ जमीन की मान लो कितना, 1 एकड़ में कितना गेहूं हो जाता होगा, गेहूं का 1 एकड़ में मान लो 10 क्विंटल, मान लो ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 क्विंटल मान लो, 10 क्विंटल का रेट कितना हो गया, 20,000 हो गया, कितना हो गया, एक छमाही में 20,000 रुपए का तुम 1 एकड़ में अगर गेहूं तैयार भी कर लो, मान लो अगर तैयार अच्छी खेती हुई तैयार कर लो, तो फिर क्या होगा उसके बाद में हो गई सरकार ये कह दे कि हमें 18,000 रुपए टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? 18,000। अब एज ए कंडीशन में तुम क्या करोगे, और 3-4 छमाही ना दे पाओ तो सरकार क्या करेगी, तुम्हारी जमीन ले लेगी भाई ना, क्योंकि तुम टैक्स नहीं दे पाओगे। जिस दिन खेत की वैल्यू से ज्यादा उसका टैक्स हो जाएगा उस दिन क्या करेगी, जमीन को हथिया लेगी, ठीक है, तुमसे छीन लेगी। तो इस तरह होता था। तो टैक्स, अब देखो 20,000 का तुम्हारा गेहूं तो तैयार हो गया, 18,000 वो टैक्स ले रही, बचा 2,000 रुपए में पता लगा तो 5,000 रुपए तुम क्या लगाए, उसमें भर्ती लगाए, पूंजी लगाए उसमें खेत में, तब तुम्हारा गेहूं तैयार होगा ना। 6 महीने तुम अपना हरजाना किए, उसको देखे भाले, तो इस प्रकार से तुम क्या करोगे, धीरे धीरे खेती करना बंद कर दोगे, बंद ही कर दोगे ना। तो सेम यही कंडीशन थी उस वक्त में कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी उसने ये सोचा कि ऐसे किसी से जमीनें लेना। अच्छा, वो लेकर क्या करती थी, जो उसके जैसे बोलते हैं उस टाइम की जो दलाल टाइप के होते थे, उसके खास होते थे, उनको देती थी। बड़े बड़े जमींदारों से, जो पुराने साहूकार थे, उनसे जमीनें लेकर और अपने लोगों को दे देती। और लेकिन निर्दयता से, मतलब क्या होता था कि वही कि तुम्हारे खेत में कुछ पैदा हो ना हो, वो तुमसे टैक्स लेगी। और टैक्स इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि जितने छोटे काश्तकार, बड़े काश्तकार भी, साहूकार लोग, ये लोग क्या होते थे, सब लोग धीरे धीरे इनके जमीनें हड़प हो गई। अच्छा, तो जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अब जब हम फिर से पढ़ेंगे इसको चैप्टर को और अच्छे से, तो उसमें इस चीज को शामिल करेंगे, हम बताएंगे। तो उसमें इसका एक बहुत व्यापक योगदान था। मतलब 1857 का जो जन विद्रोह हुआ था उसमें हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि सिपाहियों ने किया था और उसके कारण से हो गया था। लेकिन सिपाही एक निमित्त मात्र थे। उन्होंने क्या होता है, जैसे मान लो कि घर में क्या होता है, घर में किसी के यहाँ सब लोग एक दूसरे से गुस्सा चल रहे हो, लड़ाई करने के मूड में हो, लेकिन किसी दिन पता लगे कि छोटी बहू ने रोटी जला दी, होता है ऐसा ना। तो क्या होता था, उसी दिन कोई ना कोई मतलब कोई कारण निकल आता है, उस दिन झगड़ा हो जाता है। तो वो एक निमित्त मात्र था कि सिपाहियों ने विद्रोह किया। बाकी ऐसी जो ज्वाला थी पूरे देश में बहुत पहले से भड़क रही थी। ये सारी जितनी चीजें इसमें है, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। तो जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में अच्छे से और चर्चा करेंगे। तो आज के चैप्टर में समझ में आया, कुछ समझ में आया तो ठीक है, बाकी सब लोग पढ़ लेना अच्छे से। अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, और अभी ये समझ लो 3-4 चैप्टर में जाके खत्म होगा ये चैप्टर,
इतना लंबा चैप्टर है अच्छे से पढ़ने में। 3-4 चैप्टर जब मतलब 3-4 एपिसोड में जैसे वीडियो बनेगा, या 3-4 दिन जब पढ़ेंगे अच्छे से तो जाके समझ में आएगा। आज पहला दिन था तो थोड़ा ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत है इतना समझने में? अब ये चीज़ समझ में आई कि मतलब कैसे ज़मीनें ली जाती थी उस वक्त में 18वीं सदी में, तो ये कारण था। बाकी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो ठीक है।